teacher is online. नमस्कार दोस्तों, TIU टीचर इज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज के इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट की पेडागोगी। दोस्तों सीटेट के बारे में ये है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 75 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल रहते हैं और 75 क्वेश्चंस आपके पेडागोगी से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दें, अगर आपने पेडागोगी क्रैक कर दी तो जाहिर सी बात है सीटेट अपने आप क्रैक हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके 75 में से अगर आपने 50 से 60 नंबर अगर आप पेडागोगी में ले आते हैं तो उधर आपका 30 से 32 आप लग के ओबीसी कैटेगरी से मतलब क्रैक कर देंगे, और उधर आपका जनरल कैटेगरी में है तो आपको ये 30 से 40 नंबर उधर चाहिए होंगे नॉर्मल क्वेश्चन में। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं पेडागोगी गोली मैथ की। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसमें। देखें आप आपकी सीट पे लगाए कि यदि छात्र विभिन्न ज्यामिति आकृतियों के टुकड़ों को पहचान कर उनके खांचे में डाल देता है तो वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि कोई छात्र है वो विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के टुकड़ों को पहचानता है, वो खांचे में डाल देता है, तो किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। ऑप्शन आपका दिया है ज्ञान, संश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोधा। दोस्तों एक बार बता रहे हैं आपको, ज्यामिति जो आकृति उसकी बच्चे ने जब पहचान की तो इसका मतलब क्या है, वो पूर्व ज्ञान पे कुछ ना कुछ आधारित है। इसका मतलब क्या है, उसे ज्ञान है। लेकिन जब उसने उस चीज को पहचाना और खांचे में डाला, इसका मतलब क्या है, जो उसका ज्ञान है उसका कहीं ना कहीं वो प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आपका ऑप्शन बन जाएगा वो आपका हो जाएगा अनुप्रयोग। प्रयोग कर रहा है, ज्ञान का जो प्रयोग कर रहा है उससे आपका बन जाएगा ऑप्शन अनुप्रयोग। ऑप्शन सी इसका सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, आपकी स्क्रीन पे है। देखें, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को कोणों का ज्ञान देने हेतु उपयुक्त सामग्री है। ऑप्शन दिया है छात्र की भुजाएं, घड़ी, डी, ये सभी। बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा होता है उसे कोणों का ज्ञान आप किस प्रकार दे सकते हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। तो इसमें देखे थे ऑप्शन आपने छात्र की भुजाएं दे रखी थी, घड़ी दे रखी थी, डी दे रखा था और ये सभी। दोस्तों आपको बता दें, अगर डी यहाँ ना होता, अगर यहाँ पे जैसे दो लकड़ियों के माध्यम से बताया जा सकता था, अगर ऐसा कुछ होता तब तो आपका ऑप्शन बन जाता ये सभी। लेकिन यहाँ पे डी है, डी जो कि इंग्लिश अल्फाबेट से ली गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये सी तो है नहीं, और जब सी नहीं है तो बेटा डी भी नहीं होगा। इसलिए या तो ए है या फिर बी है। ए देखा छात्र की भुजाएं और बी देखा आपने घड़ी। क्लासरूम में घड़ी भी अवेलेबल आसानी से हो जाती है और छात्र भी अवेलेबल आसानी से, पहले छात्र तो रहता ही है। अच्छा दूसरी बात ये, घड़ी में जैसे जब बजेगा 1 बजा तो 1 और 12 के बीच जो एंगल होगा तो आप बता सकते हैं कि 1 और 12 के बीच में ये एंगल है। फिर 2 और 12 के बीच में जो एंगल होगा 3 और 12 के बीच, ऐसे ही करके जब आप आएंगे 6 और 12, तो हर तरीके से आप बता सकते हैं। जब 3 और 12 पे होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। जब 6 और 12 के बीच में बड़ी बड़ी सुइयां आएंगी, बड़ी और छोटी सुई आएगी, तो ये 180 अंश का कोण बन जाएगा। तो आप इसके माध्यम से आसानी से बता सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन बन जाएगा घड़ी, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट पर लेते हैं हम। बताया गया निम्न में से चार्ट के प्रकार हैं, निम्न में से चार्ट के प्रकार है, बताया गया वृक्ष चार्ट, बी आपका दे रखा है ताल का चार्ट, सी आपका दे रखा है समय चार्ट, डी आपका दे रखा है सभी। दोस्तों आपको बता दें चार्ट के प्रकार जो होते हैं, तो वृत्त चार्ट भी होता है, ताल का चार्ट भी होता है, समय चार्ट भी होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बन जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्न में से किसमें आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि सिखाया जाता है। बताया गया निम्न में से आकृतियों का निर्माण बताना है, आपको मापन बताना है, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन आप देखें, ऑप्शन आपका रेखा गणित है, अंक गणित है, बीज गणित है, ज्योतिष गणित है। आकृतियों का निर्माण, आकृतियों का निर्माण कोई भी आकृति है निर्माण कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, ये सब चीज किसके अंतर्गत आई, रेखा गणित के अंदर। ये सब रेखा से संबंधित है ना, तो रेखा गणित आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था के बारे में बात की गई है इसमें। ऑप्शन देखते हैं आप, इसमें ए दे रखा है आपका मानसिक कार्य, बी आपका दे रखा है मौखिक गणित, सी आपका दे रखा है लिखित कार्य, और डी आपका दे रखा है सभी। गणित की प्रारंभिक कार्यावस्था, प्रारंभिक कार्यावस्था का मतलब क्या, बच्चा जब आएगा आपके पास तो सबसे पहले आप कौन सी अवस्था में कार्य करना प्रारंभ करेंगे। बच्चा सपोज किया आपके पास बच्चा नर्सरी का आया, नर्सरी में जब आएगा तो बेटा उसे लिखाने का कार्य तो करेंगे नहीं, या हो सकता है आप ये कह रहे हैं भाई ऐसा है, भाई तुम बताओ 3 चौक कितना होता है, ये भी नहीं बता सकते। जाहिर सी बात है सबसे पहले हम बताएंगे बेटा ऐसा है, ये 1
आपको एक बोलना है, ये दो है, इसे दो बोलना है, इसे तीन बोलना है, इसे चार। इंग्लिश में बोलते हैं 1 2 3। इसका मतलब क्या, बच्चा जब आपके पास आएगा ना तो सबसे पहले आप उसे मौखिक क्रियाएं सिखाएंगे। कोई बच्चा है छोटा जब आता है आपके पास तो उसे क्या बताना होती है, बेटा ये है मौखिक क्रिया, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका ऑप्शन बन जाएगा इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ये है मौखिक गणित। मौखिक के माध्यम से ही आप गणित की प्रारंभिक कार्यावस्था को प्रारंभ कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग की बात की गई है। ऑप्शन दे रखा है आपका, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, डी दे रखा है सभी। दोस्तों आपको बता दें, गणित की पाठ्य पुस्तक की बात हो या आपकी किसी अन्य सब्जेक्ट की पाठ्य पुस्तक की बात हो, कोई भी पुस्तक है, सबसे पहली बात तो ये, जब तक उसमें अवधारणा स्पष्ट नहीं है तो वो अच्छी बुक की श्रेणी में नहीं आएगी। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण तो होना सही है, लेकिन आप देखें अवधारणाओं की क्रमबद्धता होना भी कंपलसरी है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही बन जाएंगे। ऑप्शन सी देखते हैं आप, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही है आपका। अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे नहीं तो उस जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका महत्व क्या रह जाएगा भाई, व्यवहारिक जीवन में ढालेंगे तो फायदा क्या है। इसलिए आपका ऑप्शन बन जाता है डी, उपरोक्त सभी। मतलब क्या है, स्पष्टीकरण, क्रमबद्धता और व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका बना ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बताया गया है कि गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य, ऑप्शन ही देखें आप, मेरा क्या, समस्याओं के हल निकालने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन बी, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। सी दे रखा है उपरोक्त दोनों, डी दे रखा है दोनों में से कोई। एक चीज है, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य, आप समझें एक बार। पहली बात तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पेडागोगी है, पेडागोगी में आपको ऐसा लगने लगता है कि बेटा ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, दोनों ऑप्शन सही लगते हैं, आप ऑप्शन सी मार के आ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कोई भी तर्क किए बिना किसी भी चीज को ऐसे ही ना छोड़ें। आपने देखा है समस्याओं को हल निकालने की क्षमता का विकास करना, किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हाँ ये समस्या आई तो उसे सॉल्व तो किया ही जाएगा, लेकिन गणित का मतलब ही होता है कि मेंटल तौर पे आपको मजबूत होना, मेंटली तौर पे आपको मजबूत होना होता है। इसका मतलब क्या है, गणित का मतलब ही है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। भाई तर्क नहीं करेगा बच्चा तो उसका माइंड डेवलप कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही बनता है, ना कि आपका ऑप्शन ए। मतलब अगर आपको लग रहा है ऑप्शन ए सही है तो बिल्कुल नहीं सही है, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी ही बनेगा, ऑप्शन सी तो कैसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट लेते हैं। देखिए बिमला ने 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट 10 प्लस 8 इक्वल टू 36 मीटर उसने किस विधि से परिमाप ज्ञात किया है। आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण। दोस्तों पहली बात आपको बता दें, बच्चे को जब तक आयत का परिमाप नहीं पता है, मतलब क्या सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र से पता है कि आयत का जो परिमाप होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसका मतलब क्या, बच्चे को सूत्र का पता है, बच्चे को इस चीज का बिल्कुल ज्ञान है। अब क्या है ना, वो उस चीज को निगमित करना चाहता है, वो निगमन करना चाहता है, क्या ये सूत्र सही है, इस सूत्र को। अच्छा दूसरी बात ये हो सकता है, लंबाई प्लस चौड़ाई जो आपकी दे रखी है उसको दो दो बार जोड़ दे। भाई लंबाई को 10 है, 10 10 को जोड़ दे दो बार, 10 दूनी 20, 8 और 8 को दो बार जोड़ दे, 8 8 16, तो 20 और 16 तब भी 36 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ब्रैकेट 10 प्लस 8 दे रखा है, 10 8 18, 18 दूनी 36, ये भी सही। इसका मतलब क्या है, बच्चा यहाँ निगमन करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी, निगमन, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं। इकाई योजना के प्रतिपादक थे, इकाई योजना के प्रतिपादक थे, कहने की बात ही नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन ए है, जॉन डीवी। जॉन डीवी जो थे वो इकाई योजना के प्रतिपादक थे, और तो ऑप्शन देखने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट लेते हैं। अबेकस के प्रयोग से बच्चों के स्थानीय मान की महत्ता को समझाया जा सकता है। बच्चों को बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। बच्चों में गणना की परिशुद्धता का विकास किया जा सकता है। उपरोक्त सभी।
दोस्तों आपको अबेकस के बारे में बताना है। अबेकस क्या होता है कि एक बच्चों को खेल खेल के माध्यम से गणित को वहाँ गिनतियाँ सिखाई जाती हैं। मतलब क्या होता है उसमें ये बताया जाता है कि देखो इसमें अगर जैसे उसमें 8-10 खाने बने होते हैं, जितने भी चाहे उतने खाने ले सकते हैं आप। पहले खाने में जैसे आपने 4 गोलियां डाल दी, दूसरे खाने में आपने 5 गोलियां डाली, तीसरे खाने में आपने 3 डाल दी, चौथे में ऐसे करके डालते जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे ने जैसे देखा पहले खाने में 4 गोलियां तो इकाई स्थान पर है, तो इसका मतलब क्या है, स्थायी मान की महत्ता को समझाया जा रहा है उसमें। दूसरा है जो दहाई की स्थिति में है तो उसमें दहाई की स्थिति का हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्थायी मान वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। स्थायी मान की महत्ता को तो समझा ही जा सकता है। आगे देखते हैं, बच्चों को बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना। अच्छा एक बात बताइए, एक खांचे में अगर उसकी 4 गोलियां पड़ी तो बच्चा 4 ही पढ़ेगा ना, उसमें कोई त्रुटि होने की संभावना ही नहीं है। 4 है तो 4 पढ़ेगा, 5 है तो 5 पढ़ेगा, ऐसा नहीं है 4 है तो 5 पढ़ जाए, 5 है तो 6 पढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है, बच्चे को बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, आप ऑप्शन सी देखते हैं। बच्चों में गणना की परिशुद्धता का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे को गिनतियां अगर नहीं आती तो पहले खाने में आप एक डाल, दूसरे खाने में आपने 2 डाले, तो अगर बच्चा पहचान नहीं है इसमें 2 है तो देखा पहले बताया बेटा ये 1 है, अब 1 और 1 दोनों मिलके 2 हो गई। इसका मतलब क्या, गणना की परिशुद्धता का विकास भी किया जा सकता है। इसलिए आपको ऑप्शन बन जाएगा डी, उपरोक्त सही। आइए नेक्स्ट लेते हैं। अपनी आय बताते समय कक्षा 3 के शिक्षक दीपक पांडे कहते हैं, मैं 3 दहाइयां और 5 इकाइयों से ज्यादा हूं, परंतु 4 दहाइयों से कम हूं। उनका उद्देश्य है बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञात कराना, बच्चों को मनोरंजन करना, अपनी आय छिपाना, बच्चों का योगात्मक आकलन करना। एक बात दोस्तों आपको बता रहे हैं, यहाँ जो शिक्षक दीपक पांडे हैं कक्षा 3 के बच्चों को जो बता रहे हैं, बेटा मैं 3 दहाइयां का मतलब बच्चे बताना चाह रहे हैं वो कि 3 दहाई, एक दहाई जो होती है वो 10 की होती है, 10 या 30, या मतलब 30 और 5 इकाइयों से ज्यादा। इसका मतलब बता रहा है कि 5 इकाई एक की होती है, 5 इकाई, इस प्रकार से वो बताना चाह रहे हैं। दहाई और इकाई के बारे में समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टीचर जो है वो समझाना चाह रहे हैं बेटा ये जो स्थानीय मान पद्धति है, स्थानीय मान वाले तरीके से बच्चों टीचर जो है ना बच्चों को बताना चाह रहा है कि मेरी जो एज है वो इतनी है, लेकिन मैं 4 दहाइयों से कम हूँ। 4 दहाई मतलब 40 इससे कम है, और ये 3 दहाई और 5 इकाई से ज्यादा है, मतलब 35 से ज्यादा का है, 40 से कम का है, वो भी स्थानीय मान की पद्धति से। इसलिए आपका ऑप्शन बन जाएगा एक। आगे देखते हैं, दे रखा है प्रीति गणित में कमजोर है, उसकी इस कमजोरी का कारण हो सकता है। नंबर 1, उसका परिवार शिक्षित नहीं है, गणित से उसे भय लगता है, गणित शिक्षण की विधि उचित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बार चर्चा कर लेते हैं हम ऑप्शन ए पे। उसका परिवार शिक्षित नहीं है, जाहिर सी बात है अगर किसी का परिवार शिक्षित नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा वहां से पढ़ लिख कर आगे नहीं जा सकता। इसलिए आपको ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन ए निगेटिव पॉइंट दर्शा रहा है। आप ये भी देखें एक तरीके से, और एक चीज बता दें आपको, सीटेट की पेडागोगी में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कहीं भी कोई भी चीज निगेटिव वाला पॉइंट आपका सही नहीं हो सकता है। पॉजिटिव वे में अगर ऊपर बात की जा रही है तो निगेटिव वाला नीचे वाला बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। गणित से उसे भय लगता है, गणित से उसे भय लगता है, भय लगने के लिए कोई भाई कोई आदमखोर तो है नहीं जहाँ पे ये गणित से भय लग रहा है, भैया आ रहा है खा जाएगा मैं, बिल्कुल ये भी निगेटिव पॉइंट है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखा आपने, गणित शिक्षण की विदुचित नहीं है। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, गणित शिक्षण की विदुचित नहीं। ऑप्शन डी में तो लिखा है इनमें से कोई नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन बन जाता है सी, गणित शिक्षण की विदुचित नहीं है। मतलब क्या है, बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है आप थोड़ा सा अपने चेंज करें अपने अंदर, बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा है विधियों को चेंज करें तो वहां से हो सकता है बच्चों को समझ में आ जाए। तो प्रीति हो सकती है गणित में तेज हो जाए अभी जो कमजोर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट लेते हैं हम। निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन कीजिए। बेटा देखें ये आपकी स्क्रीन पे लगा है, फर्स्ट आकृति जो दे रखी है यहाँ पे देखें, 2 और 2 4 और 2 6 लाइनें हैं। यहाँ पे देखें 2 2 4 और 2 यहाँ भी 6 लाइनें हैं। यहाँ देखें आप, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 6 लाइनें हैं। तो आप इसमें देखें 6 लाइनें सब में दे रखी हैं। उपरोक्त आकृतियों के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक जितनी भुजाओं वाली आकृतियां भिन्न हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा इसमें भी 6 लाइनें हैं, इसमें भी 6 लाइनें हैं, इसमें भी 6 लाइनें हैं। इसका मतलब क्या है कि एक ही जितनी भुजाएं वाली आकृतियां भिन्न हो सकती हैं। ये आकृति ऐसे बनी है, ये ऐसे बनी है, ये ऐसे, सभी तीनों में 6 भुजाएं हैं और सभी अलग अलग तरीके से बनी। इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए सही है। आप ऑप्शन बी देखते हैं, कोण किसी भी बहुभुज की आकृति निर्धारित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ एंगल ये है, यहाँ ये एंगल बन रहे हैं। यहाँ देखें यहाँ एंगल ये बन रहा था,
देखें आप, यहाँ पे ये बनना था, यहाँ ये बनना है, यहाँ ये बनना है, लेकिन यहाँ देखें, यहाँ इसकी और इसकी, इन तीनों की अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा यहाँ ज्यादा एंगल बनना है। मतलब क्या है कि जो कोण होता है ना, किसी बहुभुज की आकृति का निर्धारण करता है। अगर ये थोड़ा सा नीचे होता, अगर ये थोड़ा सा एंगल, इसे भुजाओं को नीचे कर दे तो एंगल थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या है ना, एंगल भुजा, ये जो आकृति होती है उसका निर्धारण करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी एंगल चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आकृति बदल रही है। मतलब क्या, ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन बन जाएगा सी, उपरोक्त तौर। आइए नेक्स्ट लेते हैं। स्कूल के गणित क्लब में कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए? नंबर 1 पहेलियां बनाना, नंबर 2 इमारतों के नक्शे बनाना, नंबर 3 टांग ग्राम से आकार बनाना, नंबर 4 पर्यावरण में अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां और कोण ढूंढना। पहली बात करते हैं, स्कूल के गणित क्लब में कौन कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए। आप देखें, पहेलियां बनाना, पहेलियां बनाना बिल्कुल सही बात है कि बच्चा है ना, बच्चों को बता दो, मतलब जैसे एक तो नॉर्मल वे में गांव में जो पहेलियां चलती है कि तीतुर के दो आगे तीतुर, तीतुर के दो पीछे तीतुर, मतलब इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, बच्चा बताओ कितने तीतुर हैं। मतलब क्या है ना, पहेली के माध्यम से भी उसे बच्चे को बताया जा सकता है कि हाँ बेटा, गणित में जो ये गतिविधि है। अच्छा, इमारतों के नक्शे बनाना, इमारतों के नक्शे भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ देखें, टांगग्राम से आकार बनाना, टांगग्राम से आप आकार ही बना सकते हैं। पर्यावरण में अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों को और कोण ढूंढना, मतलब पर्यावरण में जो अलग अलग प्रकार की जो ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं उन्हें देखें, उनमें ये भी पहचाने भाई इनमें कैसा कोण बन रहा है, कोण बन रहा है कि नहीं बना। कोई लकड़ी सीधी लंबी है तो कितने अंश का कोण बनना है, 180 अंश का कोण बनना है। कोई लकड़ी एक लगी, उसकी सीधी सीधी ऊपर खड़ी है तो 90 अंश का कोण बनना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सही है आपका ऑप्शन 4। तो आप देखेंगे यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, आगे दे रखा है 1 और 4, यहाँ देखें 2 3 और 4, यहाँ दे रखा है केवल 4। बिल्कुल नहीं, आपका ऑप्शन बन जाएगा 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आइए नेक्स्ट लेते हैं। एक शिक्षिका बच्चों से पूछती है कि वह दिन के समय का कितना हिस्सा किन किन गतिविधियों को करने के लिए खर्च करते हैं, उसका उद्देश्य है बच्चों को समय के महत्व के विषय में बताना, बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करना, बच्चों की समय सारणी को निर्धारित करना, बच्चों में समीकरण की समझ विकसित करना। दोस्तों आपको बता दें, शिक्षिका जो है बच्चों से पूछ रही है दिन का समय कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, और ये बताएगा कितना हिस्सा। हिस्से की जो बात आती है वो दोस्तों आपको बता दें भिन्न में आती है। बिना किसी समय को बर्बाद किए आप ऑप्शन बी लगा दें कि बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करने के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बन गया बी। तो दोस्तों आप बताइए आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर दोस्तों अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। दोस्तों टीम TIU की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।